हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई जारी रखिएगा। दो दो क्लास हो चुकी है भूगोल की। आज ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाई थी और फिर कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ बचे हैं क्वेश्चन, तो उनको आज हम पूरा कर लेंगे। ओके। तो कल ये क्वेश्चन कुछ था जो है उपसौर और अपसौर को लेके, तो इसमें जो है कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं ताकि इसके जो 4-5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर। जैसा कि मैंने बताया था कि कैपलर ने बताया था कि सूर्य जो है दीर्घवृत्ताकार के उसमें एक जो है केंद्र पे स्थित है और पृथ्वी उसके दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूम रही है। ठीक है, देखिए पृथ्वी घूम रही है, तो इसकी कई जो है स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इस डेट को पृथ्वी इस स्थिति में रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, अगर ये इसका केंद्र मान लेते हैं, तो अगर केंद्र से ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, या तो हम इसको बोल देते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, ये बीचों बीच से लाइन खींची गई हॉरिजॉन्टल, समांतर लाइन जो है हॉरिजॉन्टल। अब हम अगर इसके ऊपर 23.5 डिग्री में, यानी अगर बढ़ेंगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर 90 तक बढ़ेगा, तो 23.5 डिग्री अगर हम रेखा खींचते हैं, इसको कौन सी रेखा बोल लेंगे? इसको बोलेंगे हम कर्क रेखा। ठीक है, और फिर यहीं पर 0 डिग्री से अगर हम ये नीचे 23.5 डिग्री पे खींचते हैं रेखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। इतना बस जान लीजिएगा, इसको डिटेल से हम आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा है क्वेश्चन तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी यहाँ पे है, जब यहाँ पे पृथ्वी रहती है तो ये सूर्य से सबसे नज़दीक की स्थिति में रहती है। तो जो सूर्य से सबसे नज़दीक की स्थिति आती है वो कौन सा डेट होती है? वो होती है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी जो सबसे नज़दीक जब जो है पृथ्वी सूर्य के होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। ठीक है, उपसौर बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, अब ये पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और घूमते घूमते जो है 21 मार्च पे आ गई। ठीक है, 21 मार्च पे आ गई, तो 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी के विषुवत रेखा पे जो है लंबवत गिरती हैं। ये याद रखिएगा, मैंने लिख दिया इसमें विषुवत रेखा पे लंबवत गिरती हैं। ठीक है, तो इस दिन जो है जब विषुवत रेखा पे लंबवत गिरेंगी, तो इस दिन जो है पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी को जो है बसंत विषुव भी बोलते हैं, और इसी को जो है, ठीक है, इसको बसंत विषुव बोला जाता है। और इस दिन जो है पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। अब आगे आते हैं 21 जून को। तो 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे जो है लंबवत गिरती हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी या ग्रीष्म आयनत बोलते हैं, और इसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत गिर रही हैं, तो इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। और ये कौन सी डेट होती है? ये होती है 21 जून की डेट। ठीक है, अब आती है डेट 4 जुलाई। तो जब 4 जुलाई को जो है अब पृथ्वी घूमते घूमते इस सूर्य के जो है सबसे दूरी कंडीशन में आती है, सबसे दूर है इतनी समय, तो जो है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपसौर, और इंग्लिश में बोलते हैं एपेहिलियन। ठीक है, फिर आगे आते हैं, यहाँ से घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पे आ गई, 23 सितंबर की डेट आ गई। तो 23 सितंबर को जब डेट आती है तो इसको बोलते हैं शरद विषुव, और 23 सितंबर के दिन भी जो है विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा हो गई, ये जो विषुवत रेखा पे लंबवत जो किरणें गिर रही हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर की जो रेखा इसे मिलाई जाएगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है, लाइन ऑफ इक्विनॉक्स को बोलते हैं। और ये घूमते घूमते ये 22 दिसंबर में आ गई। तो 22 दिसंबर के दिन क्या होता है? इसको दक्षिणी या शीत आयनत बोलते हैं। इस दिन जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पे
लंबवत गिरती हैं तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। तो ये कर्क संक्रांति 21 जून और 22 दिसंबर मकर संक्रांति जो रेखाएं जो मिलती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सोलिस्टाइस। ठीक है, तृतीय टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन था। पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा भी दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है, तो एक कंडीशन आती है जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक कंडीशन में रहता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिजी। और एक दूसरी कंडीशन आती है जब जो है चंद्रमा दूर रहता है पृथ्वी से तो उसको बोलते हैं एपोजी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आगे क्वेश्चन में जो है ये फायदा करेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वन मिनट।